चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको ज्वाइन करना रहेगा वो करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो लेट्स बिगिन प्लीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको आप रोटेट कर लो। अगर नहीं दिख रहा है तो चेक करो अच्छी तरह से मैं जो बोल रही हूँ। ठीक है, देखो ये जो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, ये एफआईआर है क्या? ठीक है, ये एफआईआर होती है क्या 154 के अंदर? कहीं पे लिखा है क्या ये यहाँ पे एफआईआर होने वाली है? कहीं पे लिखा है? या मैं ऐसे कहूं कहीं पे निगाहें और कहीं पे, हाँ, या मैं ऐसे कहूं कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना? ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ ना? क्यों नहीं बोल सकती यार, ऑफ कोर्स बोल सकती हूँ। ये 154 का जो कॉन्सेप्ट है, एज अ लॉयर, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ इवन अगर आप नॉन एलएलबी है, ठीक है, एक लेमन है, एक कॉमन पर्सन है, या मैं ऐसे कहूं कि आपको लॉ की जानकारी नहीं है, तो भी होनी चाहिए, तो भी होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं भाई? ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसके रीजंस क्या है, मुझे ये बोलने के लिए क्यों पड़ रहा है कि एक कॉमन पर्सन को भी एफआईआर के बारे में नॉलेज होना चाहिए? क्या एफआईआर को लेकर कुछ ऐसे 2023 के कोई नए नॉर्म्स आए हैं क्या? क्या कोई नया प्रोसीजर आया है क्या 2023 को लेकर? क्या नया लॉ आया है क्या? बिल के कोई नए प्रोविजंस आए हैं क्या? एफआईआर मतलब बेल नो होती है? मैम। नो बेटा, आए हैं और बहुत कुछ नई नई चीजें आप लोग यहां देखोगे। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको हम एफआईआर कह रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा में होती है? ये कौन सी भाषा में होती है? एफआईआर कौन सी भाषा में होती है? हाँ, स्टेट की लैंग्वेज में होगी। इंग्लिश एनी मैम, लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश स्टेट, या सॉरी, इंग्लिश मैम। लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। नॉट इंग्लिश बाबा, एनी लोकल लैंग्वेज। जो आप लोगों की लैंग्वेज होगी वहां पर, अगर मलयालम चलती होगी, कर्नाटका के साइड में होंगे, या फिर आप अगर बैंगलोर में रहते हो तो वहां इंग्लिश चलती है। ठीक है, अगर आप यूपी साइड में देखोगे तो वहां एफआईआर हिंदी में लिखी जाती है। अगर आप महाराष्ट्र के लिए मुझे पूछोगे कि मैं महाराष्ट्र में कहां पे लिखी जाती है, तो मैं कहूंगी महाराष्ट्र में मराठी में लिखी जाती है। तो दिस इज अ लोकल लैंग्वेज। अगर दिल्ली में कहोगे तो इंग्लिश में लिखी जाती है। तो ये जो भी अपने लोकल लैंग्वेजेस होती है वहां पर उस तरीके से एफआईआर लिखी जाती है। नाउ क्या एफआईआर हमारे जाने से हो जाती है? मेरे जाने से एफआईआर हो जाएगी? पुलिस वाला इतना आराम से मेरी एफआईआर ले लेगा? सुनो ना पुलिस वाले, मेरा एक केस है, मेरी एक एफआईआर तो बना देना। पुलिस वाला बोलेगा व्हाट? क्या? काय? क्या बोल रहे हो आप? एफआईआर बना देना मतलब क्या? उसके लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी है? एफआईआर होने के लिए 154 के प्रोविजंस को क्यों टच किया जाता है? कहीं पर भी एफआईआर नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है कि दिस 154 इज एन एफआईआर। कहीं पे भी नहीं लिखा है पूरा। अगर आप विथ अ नेकेड आई, ठीक है, इफ यू इवन वॉच, रीड 154 with a naked eye, then also you're not going to find FIR. Correct? Am I going correct? यस मैम। कॉग्निजिबल ऑफेंस के रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। Yes. लेकिन बाबू, यहां पर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर होती है क्या, और नॉन कॉग्निजेबल में नहीं होती क्या?
हाँ, नो मैम 155 में जाएंगे फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर होगी, नॉन कॉग्निजेबल है तो एफआईआर नहीं होगी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, और मैं तो कभी नहीं कहा इस क्लास के अंदर कि सिर्फ कॉग्निजेबल है जब ऑफेंस होता है तभी ही एफआईआर होती है। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं होती। मैंने तो कौन सा भी स्टेटमेंट नहीं दिया यहाँ पर। हम ऐसे कैसे कह पा रहे हैं फिर यहाँ पे? Why? What made you say this, that only in cognizable cases the FIR is registered and non-cognizable cases no FIR is registered? Madam, incognizable without any inquiry, ma'am. कंप्लेन Without any inquiry? Incognizable. Incognizable, do you think that police wala is yeda ban ke peda khane ka? He will come, you will go and give him the information and he'll register the FIR? Do you think so? Nowadays पुलिस वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं पुलिस वाले? इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल 498A का केस है जिसमें आप पुलिस वाले के पास जाती हो एज अ वुमेन विक्टिम, उसको कहती हो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, तो वो क्या करता है? डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर करता है या इन्वेस्टिगेशन करता है? इन्वेस्टिगेशन। व्हाट ही डज, यू नो, दोनों पार्टीज को बुलाता है मैम एफआईआर, और उसके बाद में मेडिएशन करता है उनके बाद में उन्हें लगता है ना कि हाँ भाई एफआईआर होनी चाहिए तो ही करेंगे, वरना पुलिस एफआईआर इतने आसानी से नहीं करती। अगर आप मर्डर की केस की बात कर रहे हो तो वहां पर आप जो मर्डर होता है पुलिस को इंफॉर्मेशन आती है मर्डर को लेकर। हाँ, आप बोलोगे रेप के विक्टिम के टाइम पर अगर वो जो लेडी है वो चल के अगर पुलिस स्टेशन जाती है तो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। एक बात मैं ये कहूंगी, ओके, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैं समझ रही हूं आपकी ये बात। लेकिन अगर मैं इससे कहूं, आपको एक और बात यहाँ पे कहूं, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर होती है एक फला फला सेक्शन के लिए। चलो 354 लेते हैं यार, 354 लेती हूं मैं, 354, 354 सुना तो होगा। 354 आईपीसी क्या बोलती है, सुना तो होगा, कभी तो सुना होगा या नहीं? मैम असॉल्ट। ठीक है, 354 को लेकर आपने सुना है, ठीक है। अब एफआईआर सिर्फ 354 को लेकर हो रही है। एक वुमेन है जाके एफआईआर करती है जिसमें वो बताती है पुलिस वालों को कि सर मैं ना एक कंपनी में काम करती थी, वहां का एक बॉस है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, अलग अलग से बारी बारी मेरा रेप करते हैं, अलग अलग से बारी बारी मेरा रेप करते हैं। अब ये तो व्हाइट कॉलर स्काउंडल्स हो गए, है ना, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होंगे। इनको कैसे पकड़ा जाएगा? कंपनी के डायरेक्टर्स, सीएमओ, पता नहीं क्या क्या बन के बैठे हैं उधर। लड़की जाती है वहां पे, सर बोलती है मेरे को एफआईआर करने की है सर, मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ है और मेरे साथ रेप हुआ है, ऐसा ऐसा वो बता दिए सब। तो यहाँ पे 376 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यार आप लोग है ना एक काम कीजिए, आज मुझसे बात करिए। अगर आप 154 का कॉन्सेप्ट, मैम मेरी आवाज नहीं आ रही है। बबू अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अभी तो शिवानी आ ही नहीं रही है बच्चा। मैम अभी बोल ही नहीं रहा मैम, असॉल्ट बोला आईपीसी वाला, वो आवाज नहीं गई। हाँ हाँ, वो मैंने सुना आपका 354। यस मैम। तो मेरा कहना तो यही है ना बच्चा कि अगर ऐसा कुछ होता है, समझो बारी बारी से अलग अलग उसका रेप होता है और वो लड़की जाके अपना कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस वाला सिर्फ रजिस्टर करता है 354, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उन्हें ये पता चलता है कि नहीं इसके साथ तो रेप भी हुआ था, क्योंकि उसने जो विक्टिम थी उसने फिर से ये लगाई, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी 354 के अंदर अगर उसको बेल मिल गई
ठीक है, एफआईआर हुई, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उसको बेल दे दी। बेल देने के बाद में क्या हुआ ना, आवाज तो आ रही है ना मेरी? क्या हुआ? किसका माइक ऑन है क्या? यस मैम, क्लियर है आपकी हो रहा आवाज। है है ना? आपकी आवाज क्लियर है मैम। ओके फाइन। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने बेल दे दी। अब 354 के अंदर तो आराम से बेल हो जाती है, ठीक है। अब जो लेडी थी, जो विक्टिम थी, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ये वुमेन जो थी ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मेरे ऊपर रेप हुआ है, लेकिन कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उसका बेल जो है वो अलाउड कर दिया। नाउ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि उन लोगों को पता चला, इस लेडी ने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन में उनको पता चला कि हाँ रेप हुआ था, इसका बारी बारी से अलग अलग लोगों ने किया है, ठीक है। एक तो कंपनी, ऊपर से रेप्यूटेड, उनका गुडविल भी बहुत बड़ा, तो इसके लिए पुलिस भी थोड़ा ये हो रही थी कि कैसे हम ये करें। तो क्योंकि ये डायरेक्टर्स हो गए कंपनी के, ठीक है, सीईओ हो गए, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए इस चीज के अंदर। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उन्होंने क्या किया, पहले 354 की एफआईआर थी, तो बाद में 376 को ऐड कर सकते हैं क्या? बाद में 376 को हम ऐड यस कर मैम, सकते हैं? एफआईआर कर हो गई, सकते बेल यस हो मैम। गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद उनको पता चला कि हाँ भाई उसके साथ रेप भी हुआ था, शर्मिंदे साले, उन्होंने फिर से उनके ऊपर 376 का क्या किया, एक सेक्शन ऐड कर दिया। अब 376 क्या हो गया, कॉग्निजेबल हो गया। तो इसने क्या किया, जो कंपनी वाले लोग थे उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए डाल दिया। कहां डाल दिया? हाई कोर्ट में डाल दिया। फॉर व्हाट? एंटीसिपेटरी बेल। अगर हाई कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए डाल दिया तो उसको हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल भी अलाउ कर दी विदाउट टचिंग द। मैम। हाँ, मैम, ये रेप के ऑफेंसेस में बेल कब से मिलने लगी? एंटिसिपेटरी रेगुलर मिलती है ना उसमें तो। सुनो, क्यों नहीं, सुनो तो सही ना, ये एडिशन हुआ था 376 बाबू। मैं 376 के बारे में क्या बोल रही हूँ, पहले 354 हुआ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उनको बेल दे दी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने ऐड किया वो सेक्शन 376, ठीक है। अब इनने को क्या करनी चाहिए थी, रेगुलर बेल लगानी चाहिए थी, है ना, फिर से बेल फाइल करनी चाहिए थी इस 376 को ऐड होने के बाद। उन्होंने वो ना करके बॉम्बे हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगा दिया। मैम जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल लगाने के बाद में उनकी बेल अलाउड हो जाती है, फिर वुमेन यहां तक चुप बैठती नहीं है, जो विक्टिम है वो सीधा जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में फिर वो लगाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ने ये बात बहुत गलत की है, हाई कोर्ट हैज रॉन्गली ऑर्डर्ड, हाई कोर्ट को देखना चाहिए था कंटेंट्स क्या है जब 376 एडिशन हुआ है। हाँ, सोनिया आप कुछ कह रहे थे क्या? यस मैम, गुड इवनिंग। गुड आप इवनिंग। ये एक बार और एक्सप्लेन करेंगे? मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। डोंट वरी, मैं कर, आई विल डू इट। ना, लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग। एक ही सेकेंड, मैं आपको एक फ्रेश पेज ऑन करती हूँ, ठीक है। अब आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखो सोनिया, यहां पर एक एफआईआर हो रही है, ठीक है, 354 सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब जो विक्टिम थी वो लेडी, ठीक है, उन्होंने जो कंपनी थी उनके अगेंस्ट एफआईआर की थी, जिसमें डायरेक्टर्स थे, ठीक है, सीईओ था,
very reputed company with having a very goodwill, reputed in the market, ठीक है, ऐसा हुआ। अब इन्होंने, कंपनी वालों ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उनको अरेस्ट नहीं करने से पहले ही उन्होंने क्या किया, एंटीसिपेटरी फाइल किया। कहां पे? सेशन कोर्ट में, ठीक है। सेशन कोर्ट वाले ने क्या किया, बेल ग्रांट कर लिया, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बेल तो ग्रांट हो गई, तो चार्जशीट आने से पहले क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती? क्या करती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो वुमेन जो विक्टिम थी उसने किधर ना किधर ये बताया कि मेरे साथ रेप हुआ था, जो कि उसने पहले स्टोरी में भी बताया था एफआईआर में, एफआईआर के टाइम पर। तो पुलिस वालों ने सिर्फ 354 लगाया, 376 नहीं लगाया, क्योंकि जो वुमेन थी शी वॉज एज ऑफ 45, ठीक है। ये मेरे ही ऑफिस का केस है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि वुमेन का रेप हुआ था। अब पहले 354 की एफआईआर बनी थी, तो क्या एफआईआर में हम 376 को ऐड कर सकते हैं? क्या एडिशन कर सकते हैं उस सेक्शन की? बिल्कुल कर Yes, ma'am. सकते हैं, यस मैम, बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये तो कंपनी ठहरी, ये डायरेक्टर्स ठहरे, ये सीईओ साहब ठहरे, ये लोग तो अपने आप को व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, स्काउंडर्स होते हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि इनको पकड़ना इतना आसान काम नहीं होता है ना। इट इज नॉट इजी। अब पुलिस ने तो बेचारों ने लगा दिया, मैं यहाँ पे पुलिस को बेचारी बोल रही हूँ, जब पहले था तब नहीं किया, बाद में उन्होंने कहा हाँ भाई हाँ। फिर ये भागे भागे हाई कोर्ट चले गए, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्होंने फिर एंटीसिपेटरी बेल फाइल की, ठीक है। विदाउट गोइंग टू द जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होते हैं उनको कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया, ध्यान नहीं दिया, और इन लोगों की एंटीसिपेटरी बेल जो है अलाउड हो जाती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 376 ऐड हुआ। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस बात को ध्यान न देखते हुए, वो लॉयर ने वो जो आर्ग्यू किया था उस हिसाब से उन्हें बेल ग्रांट कर दी गई, ठीक है, बेल अलाउड हो गई। लेडी यहाँ पर जो विक्टिम लेडी थी वो यहाँ पे चुप नहीं बैठी, शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। बताऊंगी बताऊंगी बेटा, थोड़ा सा पेशेंस, ये थोड़ा पेशेंटफुली सीखोगे ना तो ऑल टाइम आपका जो प्रोसीजर है वो भी क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी जो सेक्शन का वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने विदाउट टचिंग उन्होंने जो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूं आपको, मैं ये केस लॉ भी बताऊंगी क्या है, ठीक है। और उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से। अब समझा सोनिया? Yes, ma'am. एनी मैम कंफ्यूजन? एंटिसिपेटरी को एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं दिया गया था। यस, जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी, और ये 2023 की केस है। मैम तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम एंटिसिपेटरी उनको अलाउ हुआ था विदाउट एनीथिंग, सो शी हैड टू स्ट्रगल टू गेट दैट बेल कैंसिल्ड। यस यस, उसका उसने स्ट्रगल, तो उसका ड्यूरेशन जो है वो उस पे स्टे लग जाएगा क्या मैम? कौन से ड्यूरेशन पे? इसके फ्रॉम सेशंस टू एचसी टू एससी, इस ड्यूरेशन का मतलब जो भी ड्यूरेशन है यहाँ पे स्टे लग जाएगा। ट्रायल मतलब जहाँ ट्रायल चल रहा है वहां पे ट्रायल पे तो स्टे लगेगा ही ना, क्योंकि वो कैंसिलेशन ऑफ बेल में गई है ना। शी विल फाइल एन एप्लीकेशन नो, जैसे ओके मैम। डिफॉल्ट बेल में अपन करते हैं। डिफॉल्ट बेल में आपको पता होगा व्हाट इज एन डिफॉल्ट बेल, 30 जो अपना ये रहता है प्रोविजन, 60 डेज में अगर चार्जशीट नहीं आती है, 90 डेज में चार्जशीट नहीं 90, आती है तो हाँ 60 या 90, 60 में 10 इयर्स रहता है ऑफ दी जो भी इम्प्रिजनमेंट, 90 में कितना रहता है, लाइफ रहता है और डेथ रहता है। अगर चार्जशीट नहीं आती है
तो हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट एप्लीकेशन लगाते हैं ना कोर्ट को कि हमारी बेल को ग्रांट कर दिया जाए। चार्जशीट आई नहीं है, यस मैम। है ना? ठीक है, हाँ। इतना समझा? यस मैम, यस, थैंक यू मैम। चल आगे बढ़ू ना। नाउ अब आप सिर्फ ये 154 को खाली देखो। 154 को रीड करती हूं, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बताती हूं, लेकिन 154 का एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक चीज क्या बोल रही है, ये जो आया है कौन से अमेंडमेंट से आया, यहाँ पे आप प्रोविजो देखोगे ये कौन से अमेंडमेंट से आया, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर आप प्रोविजो देख सक रहे हो ये कौन से अमेंडमेंट से आया। पहले हम देखेंगे 154, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन कहां पढ़िए भाई, सेक्शन नंबर 2K, सी 2K सी टू सी। में। करेक्ट करेक्ट, थैंक गॉड आप लोगों ने कहा। अब हमको ये तो पता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं कम कम। उसमें बेल नहीं मिलती है ना। ये कैसे ऑफेंसेस होते हैं, मर्डर बोलो, रेप बोलो, हीनियस क्राइम। हीलियस क्राइम होता है, ठीक है। तो एवरी इंफॉर्मेशन, यहां पर क्या बोला जा रहा है, आई एम सॉरी अगेन, एवरी इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर भी केस लॉ है। आप ध्यान से ये वर्ड देखो, ये क्या बोल रहा है, एवरी इंफॉर्मेशन। अपने बैरक में इस एवरी इंफॉर्मेशन को आप सर्किल बनाओ, राउंड बनाओ, जितना भी अंडरलाइन कर सकते हो करो। यार मैम ऐसा क्यों बोल रही है, एवरी इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करो, बताऊंगी बताऊंगी क्यों कह रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही छापणं दे ना. हूँ। तिथं माझ्या मी हँग केलेल्या याच्यात आहे त्या ग्रे वाल्या Relating to the commission of a cognizable offense, relating, जो आपको रिलेट कर रहा है किससे, कमीशन। ऑफेंस कमिट हुआ है क्या, ऑफेंस कमिट हुआ है क्या, कमीशन का मतलब यहाँ पे ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एवरी इंफॉर्मेशन जो आपको रिलेट करती है किसी ऐसे ऑफेंस से जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब ये एवरी इंफॉर्मेशन किसके पास आती है, आपके पास, मेरे पास तो नहीं आती है यार, कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास आती है। कहाँ का, इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ठीक है। एवरी इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूं मैं, रिलेटिंग टू की नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे एवरी इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूं। ये एवरी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो उस पुलिस ऑफिसर के पास आती है जिसके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर एफआईआर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो सुनते हैं क्या, बताती हूं। इफ गिवन ओरली, ठीक है, ओरली का मतलब मैं बताऊंगी यहां पर कौन से केसेस है जो ओरल एफआईआर के बारे में चीख चीख के कहते हैं। टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, कौन सी कॉन्वर्जेशन, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, हेलो हेलो कौन है, ये टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, ये इंफॉर्मेशन को एफआईआर में रिड्यूस किया जा सकता है क्या, दूसरी यस मैम। यस यस, बट वेट 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 वेट, मैं क्या बोलना चाहती हूँ आगे, एक सेकेंड। ओरली टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, सर मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ है, हाँ आप एफआईआर लिखो। अब ओरल मैंने उसको बताया, पूरी घटना जो थी ओरली मैंने उसको बताई, ठीक है। शैल बी रिड्यूस टू अ राइटिंग, अब रिड्यूस टू द राइटिंग यानी कि उस पुलिस ऑफिसर को, वो आप जो ओरल कंप्लेन दे रहे हो, ओरल उसको बता रहे हो, उसको क्या करना है, राइटिंग में लिखने का है।
ठीक है, वो क्या करेगा, अपना एफआईआर का जो शीट रहता है वो लेगा और लिखेगा अंडर द डायरेक्शन टू रीड और टू द इंफॉर्मेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेंट? इज अ इंफॉर्मेंट कौन होता है? हु इज एन इंफॉर्मेंट? The person who gives come to information of file the cognizable FIR. offense. Is complainant, but he is not said a complainant. He is called as informant. Why informant? जब हम बेल की आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, तो जजेस एक ये बोलते हैं कि सर कंप्लेनेंट, बोलेगा हु कंप्लेनेंट, हु कंप्लेनेंट, आई डोंट नो एनी कंप्लेनेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेंट. मतलब कोई कोई जजेस इतना इसको इस तरीके से लेते हैं कि आपको इतना भी नहीं मालूम है कि उनको इंफॉर्मेंट कहा जाता है. स्टिल द एफआईआर इज रजिस्टर्ड. अक्यूज बात की बात है, लेकिन कंप्लेनेंट बात की बात है, लेकिन अभी नाउ ही इज एन इंफॉर्मेंट बिकॉज ही इज कम टू द पुलिस स्टेशन टू गिव अ कंप्लेंट, टू टेल अबाउट द इंसिडेंट. ठीक है, एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग टू रिड्यूस इट अफॉरेसेड shall be. Now what do you mean by aforesaid? Aforesaid means Ma'am, whatever information is given Hmm. to the PO. Before FIR, ma'am. no, what do you mean by aforesaid? You can't say it is a before FIR thing. Ma'am, Aforesaid before he बोले तो picks क्या? up his pen. That is before aforesaid. before he says that yes I am guilty, ऐसा. मैम जो No, आता no. है ना इन्फॉर्म करने, हम्म जब वो बताता है एंड द पर्सन द पीओ नोज दैट दिस इज कॉग्निसेबल, इट इज इनकम्बेंट अपॉन हिम टू पुट डिड्यूस इट इन राइटिंग. Madam. हाँ, दैट इज अफोरसेड इंफॉर्मेशन जो No, दी every गई. information related to the commission, ma'am, that information. Before, I am unable to explain, ma'am. no, you have to, everybody has to explain aforesaid. If I'm saying every information, that means He it's very important. already informed before, ma'am. Every Yes, information related to the उसके बोलने पर की बात repeating, की जा रही है यहाँ पर. repeating. ठीक है, उसके बोलने पर he has to register and complain or whatever it is an aforesaid. ठीक Just है, like assurance, ma'am. yes, shall be signed by the person given it. अभी FIR जो होती है जिसने दी है ओरली, राइटिंग में तो अगर आप देते हो तो वो तो आप उसको राइटिंग में वो टाइप करके देते हैं और आप साइन करते हो, लेकिन जब वो ओरली आप देते हो, हाँ अभी हम ना मराठी में ना बहुत सारी चीजों को कंफ्यूजन में होता है, हिंदी में या फिर एनी अदर लैंग्वेज ग्रामेटिकल को लेकर, जैसे समझो जो भी हमको कंफ्यूजन होता है, ठीक है, वो लोग हमको टाइप करके देते हैं, देन दैट इज रेड ओवर टू अस, पूरा का पूरा एफआईआर हमको रीड करा के दिया जाता है. ठीक है, उसके बाद में आप उस एफआईआर की कॉपी के ऊपर साइन करते हैं. आप मतलब कौन? इंफॉर्मेंट. इंफॉर्मेंट मतलब कौन? जो पुलिस के पास कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन लेके आया है ना. क्या एक रोड एक्सीडेंट होता है तो वो मैंने अब एक रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, हाँ इधर एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, हाँ और है ना जो आदमी है वो जख्मी पड़ा है. हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? सर इधर है, ये यहाँ पे बन गार्डन पुलिस स्टेशन के यहाँ पे ही है, आप ये सीन पे आ जाओ. ठीक है, ठक करके मैंने फोन रख दिया. मैंने एफआईआर दी क्या? ओरल ओरल जो चिल्ला रही है उस्मा, तू बोल अभी. बेटा बोलो, मैंने एफआईआर दी, फोन पे मैंने एफआईआर Yes, दी. ma'am. Voice नहीं आ रही. मैम इंफॉर्मेशन. Yes, ma'am. नहीं, मैंने फोन पे एफआईआर दी. नहीं मैम, ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन. मैंने एफआईआर दी बेटा फोन पे. यू आर इन वेयर आर यू आर इन ट्रेन. ओएमजी. हाँ उस्मा, आप ट्रेन में मैं हो? मेट्रो में एग्जाम दे के आ रहे हैं.
इतने बजे एग्जाम दे के आ रही हो, इतना लेट? मैम मेट्रो में, यस मैम 6 बजे एग्जाम खत्म हुआ हमारा, 3 घंटे लगते हैं ना कॉलेज से घर पहुंचने। ओके ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक सीन आपको करके दिखाया, जिसमें मैंने आपसे ये पूछा बेटा कि मैंने क्या पुलिस वालों को फोन करके एफआईआर दिया क्या, और पुलिस वालों ने ये वहां इसमें पे बहुत एफआईआर, सारे केसेस है, इसमें बहुत हाँ सारे केसेस है जो ये कहते हैं कि फोन पे एफआईआर होती है। सुनील वर्सेस स्टेट हो गया, इसके बाद भी बहुत सारे केस लॉज है जो कहते हैं कि फोन पे एफआईआर होती है। मारू मैं अभी जोर से। तुम मेट्रो में हो ना, इसीलिए मैं, तुम शायद समझी नहीं, वरना मैं इस प्रश्न को फिर से पूछ रही हूं, लेकिन नहीं पूछूंगी अभी। ये फोन पे कोई एफआईआर नहीं हुई है। दिस इज ओनली कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। मैं एक रोड एक्सीडेंट देखती हूँ, लेकिन मेरे को पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं है। पुलिस बहुत परेशान करती है, मेरे को तो नको बाबा। मैंने एक सिटीजन होते हुए मैंने क्या किया, एक पुलिस को फोन किया, पुलिस ने मेरा फोन उठाया, मैंने पुलिस को बोला बंद गार्डन इथे पुणे मध्ये यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, ये एरिया के अंदर, आप आ जाओ। मैंने फोन रख दिया, पुलिस वहां पे आ गई, हो गई एफआईआर। ड्यू टू टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, डू यू थिंक इट इज एन एफआईआर बेटा? नो, I have just given a information to the police, which is a cryptic information. This is called as cryptic information, sweetheart. इसीलिए मैंने आपको टेलीफोनिक पर आके, ओरल पे आकर मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। This is only the information which I am providing to the police. भाई इधर एक्सीडेंट हो गया है, मेरा काम नहीं है, मेरे को नहीं फंसने का है, आप आओ देखो पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है? तो दिस इज जस्ट अ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट एन एफआईआर। हैव यू साइन द एफआईआर? नहीं साइन किया है। हैव द, इवन इफ इट्स नॉट साइन, वो एफआईआर को आपको रीड ओवर किया गया है क्या, पढ़ के सुनाया गया है, कंटेंट्स को जानते हो क्या? नहीं, नहीं जानते। मैं मैम तो बताती सुनील हूँ। वर्सेस स्टेट में क्यों बोला गया ऐसा? हाँ तो आ रही हूँ, सिर्फ सुनील वर्सेस स्टेट ही नहीं है मेरी माँ, मेरी बच्ची, वो एक ही केस नहीं है सुनील वर्सेस स्टेट 2003 का जो केस तुम मुझे घड़ी घड़ी बता रही हो। बहुत सारे हैं ऐसे केसेस। इट इज नॉट ओनली वन। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की जो आप बात कह रही हो कि वो, अब मैंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की बात मैं आपको बताऊंगी कि क्यों वो एफआईआर कहलाएगी और क्यों ये एफआईआर नहीं कहलाएगी। कमिंग कमिंग कमिंग, ओके। शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट एंड द सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस? ये कैसा सब्सटेंस है? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस? सब्सटेंस क्या प्रोनाउंस करोगे, सब्सटेंस या जो भी सब्सटेंस? उसमें लिखा है बताया जाएगा। जो भी उसमें लिखा है दैट इज अ सब्सटेंस, ठीक है। thereof shall be entered in a book to be kept in such officer in such a form as the government may be prescribed in this behalf. आपने कभी यूपी पुलिस एक्ट पढ़ के देखा है क्या? आप में से कोई यूपी स्टूडेंट है क्या? मैंने जब यूपी पुलिस एक्ट को लेकर सिखाया था ना, कुछ यूपी के स्टूडेंट्स थे तभी मेरे पास, उनको मैंने ये सिखाया था कि कौन सा फॉर्म नंबर रहता है, कौन सा फॉर्म नंबर क्या रहता है। तो ये जो बुक है जो एंट्री की जा रही है, तो ये कौन से बुक होते हैं? कोर्ट में 172 अपने जगह पे है। ये मैं जनरल डायरी और केस डायरी की बात नहीं कर रही हूँ, ये एफआईआर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैम पुलिस डायरी, पुलिस डायरी, पुलिस डायरी? कौन सी पुलिस डायरी? 2 डायरी होती है, एक होती है जनरल डायरी, दूसरी होती है केस डायरी। जनरल डायरी में वो सब लिखते रहते हैं, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, कहानी कथा लिखते हैं।
और केस डायरी में वो पूरा एक एक केस का जो पर्टिकुलर जो रहता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, फर्दर आपको रिमांड चाहिए कि नहीं चाहिए, रिमांड अगर नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आप बेल आउट करने दे रहे हो क्या, आप पीसी तोड़ने के लिए रेडी हो क्या, ये सब बोलता है आपका केस डायरी, है ना। पीसीआर का रिपोर्ट क्या होता है, एमसीआर का रिपोर्ट क्या होता है, आऊंगी थोड़ा तो समझो पहले, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ का मतलब है कि जो बुक प्रिस्क्राइब करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके हिसाब से आप एफआईआर को रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है। नाउ ये जो प्रोविजो है वुमेन ऑफेंस को लेकर 326 ए बी, 354 ए बी सी, उसके बाद में आप डी देख रहे हो 376 ए बी, जो भी आप यहाँ पे सारे के सारे सेक्शंस देख रहे हो जो वुमेन रिलेटेड सेक्शंस है, have committed or attempted for such information shall be recorded by any woman police officer or any woman officer, ठीक है। अब पहले ये बताओ ये सेक्शंस को कब अमेंड किया गया था और कौन से ईयर में इनका अमेंडमेंट हुआ है, बताओ। नहीं पता है क्या किसी को भी? मैम 2013। फिर 2018 में क्या हुआ उसके बाद? था 2013 मैम 2013-18 दोनों है। अभी कैसे फर्स्ट बोली? वाला जो 2013 प्रोवाइजो है निर्भया मैम, केस में हम फर्स्ट आफ्टर वाला निर्भया प्रोवाइजो मैम 13 एंड सेकंड वाला 18। फर्स्ट वाला प्रोविजो 13 का था, अब जो सेकंड प्रोविजो आएंगे वो 2018 का अमेंडमेंट है। अगर बैरेक में नहीं है लिख लो। In the event of a person against whom the offense section 354A, B, C, D, 376A, B, C, D, E is alleged to have been committed or attempted, alleged हो सकता है, इसे यकीनन नहीं कहा जा रहा है, have been committed और attempted या तो हुआ है या attempt किया गया है, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, such information should be recorded by the police officer at the residence of the person seeking to report such offense or at a convenient place of such person's choice in the proper and interpreter or a special educator as the case may be। अब ये जो है इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर उसके रेसिडेंस पे जाएगा, क्या करेगा, एफआईआर लिखेगा, हाँ। और आगे ये बोला जा रहा है कि या फिर ऐसी कन्वीनियंट जगह पे जहां पर वो कन्वीनियंटली उसको आंसर कर सकते हैं उस जगह पे बुला के जाकर एफआईआर रजिस्टर करेगा, क्या ये बोलता है ये प्रोविजो? और इसकी अमेंडमेंट 2018 की है। नहीं समझ रहा है? यस मैम यही है। यही है, यस मैम। इसमें कुछ पीएचडी तो है नहीं, है ना। यस मैम, और उसकी रिकॉर्ड करेगा, वीडियोग्राफी करेगा। यानी उसके बाद बोला जाता है कि जो भी सारी चीजें होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, समझो आपको विल करवानी है, ये भी याद रखना एक बात, मैं इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस पर मैं आपको बता रही हूँ। समझो आप विल करवानी है और पर्सन इज ऑन द डेथ बेड, ठीक है, ही इज ओके बट ड्यू टू उनको पैरों में ऐसा प्रॉब्लम है दैट ही इज नॉट एबल टू और शी इज नॉट एबल टू कम टू दी रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। तो वो उसको क्या किया जाता है, उसका वीडियोग्राफ बनाया जाता है। कौन वीडियोग्राफ बनाता है पता है आपको? वहां का जो रजिस्ट्रार ऑफिस रहेगा उसका वीडियोग्राफ बनाएगा और उस वीडियोग्राफ की एक डिस्क बनती है और उस डिस्क को एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, क्या होगा कि जब ऐसी कोई बात होती है तो जब पुलिस ऑफिसर वहां पे जाता है तो उसकी वीडियोग्राफी की जाती है
और उस वीडियोग्राफ को एज एन इंफॉर्मेशन जो रहता है उसको यूज किया जाता है। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर 5A and 164 एज सुन एज पॉसिबल। बताऊंगी इसके बारे में आगे ना। अब मैं आपको 154(3) पे क्लॉज पे ना लेके जाके मैं यहाँ कुछ और जगह लेके जा रही हूँ आपको। अब क्या मिसिंग की जो कंप्लेंट होती है उसकी FIR होती है? क्या मिसिंग की FIR होती है? जी मैम, मैम 24 आवर्स के बाद मैम। एक एक करके बताओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 by 1 जस्ट टेल मी दिस, क्या मिसिंग की FIR होती है? यस मैम। क्या ये FIR ऑनलाइन कर सकते हैं? जी मैम। कैन ये एन नहीं पता। FIR बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन? यस मैम। व्हाट कौन सी FIR है? अभी यहाँ पे तो कॉग्निजेबल केस को लेकर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो, ये कर रहे हो, तो मिसिंग की FIR ऑनलाइन क्यों? सोनिया, डू यू नो दिस कॉन्सेप्ट? नॉट इन डिटेल मैम, मैंने नहीं किया है मिसिंग का। मिसिंग का नहीं किया है, ओके। FIR होती है मिसिंग की, ये तो पता है अपने को। यस यस मैम। तो मैम ये मैंने मिसिंग कंप्लेंट जरूर की थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि ऐसे भी होता है कि झगड़ा हो गया और वो चले गए और आप लोग मिसिंग की कंप्लेंट लिखाने आते हो, आप लोग पुलिस को मिसगाइड करते हो, तो हम थोड़ा टाइम FIR रजिस्टर नहीं करते हैं, आप हमको लिख के दे दो, उसकी तस्वीर दे दो और उस आपका नंबर दे दो कि आप एज अ लॉयर वहां आए थे रजिस्टर करने के लिए, हम इंसान का नहीं लेंगे। नहीं, तो पर आप एज अ लॉयर आपको उधर जाना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो नो मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए। आई अकम्पनीड द पर्सन। ओके, तो उन्होंने कहा कि आपको आपका नंबर दे दी, तो ऐसे दिया, इफ इट इज जेन्युइन आई एम ड्यूटी बाउंड आई विल हेल्प। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया मैम। तो दैट इज माय ओनली एक्सपीरियंस विद मिसिंग कंप्लेंट। ओके, ओके, फाइन। नाउ अब आप में से किसी को पता है कि मिसिंग की FIR कितने टाइम के बाद वो लोग मिसिंग कंप्लेंट लेते हैं हमारी? मैम एनीबॉडी? 24 आवर्स के बाद। 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद हमारी मिसिंग कंप्लेंट को लिखा जाता है। यस। मिसिंग कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? द पर्सन इज मिसिंग, यस मैम। तो उसको लेकर किसके पास पावर है मिसिंग कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए? थाने अमलदार। थाने हवलदार, अमलदार। अमलदार इज व्हाट? ASI ASI। ASI, oh yes. So who is the person who can register and complain? ASI. Within how many, कितना टाइम के अंदर उनको करना है? विदिन मैम 24 आवर्स के बाद उनको कंप्लेन को ये करना है। हाँ मैम 36 आवर्स में करते हैं। हाँ, मैं इसके लिए तो उनको 36 to 24 आवर्स, 48 आवर्स। वो मिसिंग पर्सन को जो लेकर है ना, जो एक कॉन्सेप्ट है, वो 24 आवर्स टू 48 आवर्स जो है वो वेटिंग पीरियड है, जो अपने को वेट करना है ना? व्हाट इज अ वेटिंग पीरियड टू रिपोर्ट और कॉन्टैक्ट द पुलिस, या अगर उनको कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन है इस बात को लेकर कि वो पॉसिबल है कि वो मिसिंग है, या उसके कोई वेयर अबाउट्स है, वो कुछ मिसिंग है, तो ये बहुत टेक्निकल इशू आता है कि कितने पीरियड वेट करना है। तो 24 आवर्स इज नॉट अ राइट आंसर। कितने आवर्स लेना पड़ता है? कितने आवर्स के लिए वेटिंग रखना पड़ता है? हाँ, 36 to 48 hours. 36 also no, my dear. It's the 48 hours where you can say that the police will take a action, otherwise not. अगर समझो यहाँ पर हम लोग जो, मैम हाँ मैम तो अगर कोई मिसिंग है तो 2 दिन के बाद जाएंगे पुलिस को बताने। नहीं नहीं, हम तो जाएंगे, पुलिस एक्शन कभी लेगी? 2 दिन के बाद। हाँ, हम तो जाएंगे ना कंप्लेन करने। ओके मैम।
हम अच्छा ठीक है, अगर आपके घर में से बर्तन चोरी हो गए हैं, वेयर अबाउट्स है ही नहीं आपके घर के अंदर, ठीक है, यस मैम। ज्वेलरी चोरी हो गई है, तो उसके लिए आप वेट करोगे क्या? नो सामने मैम। वाला आपके घर से सब लेके निकल के गया है, तो आप जैसे अभी सोनिया ने कहा ना कि आप पुलिस को मिसगाइड करने आती हो कि वो अपना घर छोड़ के गई रहेगी, आप यस उसकी मिसिंग मैम। कंप्लेंट न कर रहे हो, आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। मैम मैम, ये हाँ, तो कोई एल्डर पे अप्लाई होगा, अगर कोई बच्चा मिसिंग है तो? बच्चा मिसिंग है तो भी आप जब कंप्लेन करने जाते हो स्वीटार्ट, तो भी वो लोग 48 आवर्स तक वेट करते ही हैं। आप ये मत सोचो कि वो बस 48 आवर्स से पहले ही वो अपना झोला लेके निकलेंगे और आप लोगों को गाड़ी में बिठा के बोलेंगे चलो ढूंढ के आएंगे। नो, यू आर नॉट, अभी तक आपने वो पढ़ा नहीं है। वो आप जो सोच रहे हो यस ना कि मैम। बस बच्चा है तो पुलिस सिंपैथी नहीं खाती, सिंपैथी नहीं खाती पुलिस। उस It 48 means before 48 hours they can take any action. See, if you can say they can take an action in 36 hours में, अगर उनको लगता है कि yes genuinely कुछ तो है। अब देखो, आपको पता है कि when they sit वहां पर उनको कॉल भी आता है इन सब चीजों का, उनको पता भी रहता है कि ऐसा इसका कुछ है। सेक्शन क्या है मैम? बताऊंगी आगे आने दो, मेरे को आने दो, ओके मैम। सब बताऊंगी आपको मैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने दो मिसिंग का, जो कि कोई मिसिंग पर्सन को लेकर कोई भी नहीं लेता इसमें। एफआईआर को लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ाया होगा कि मिसिंग की एफआईआर कैसे होती है, कौन करता है, कितने पीरियड में की जाती है, और किसे पावर है करने का। आई डोंट थिंक सो कि किसी ने यहाँ पे रेफर किया रहेगा। किया है क्या? आपने नो पढ़ा है मैम। क्या? नो मैम। तो क्या ये मिसिंग कंप्लेन ऑनलाइन भी की जा सकती है किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे? क्या ये मिसिंग जो कंप्लेन है ऑफिशियल वेबसाइट पे हम कर सकते हैं क्या? हाँ मैम, है ना। यस, बिल्कुल है, 100% आप कर सकते हो। आप 100% मिसिंग कंप्लेन ऑनलाइन एफआईआर किसी एक वेबसाइट पे, जो आपके यहाँ की जो वेबसाइट होगी। अब आप लोगों को ना इसके लिए हायरार्की पता होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो जो भी यहाँ पर लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हो या लीगल की जानकारी रखना चाहते हो, तो आपको एफआईआर किसी भी मिसिंग पर्सन के अगेंस्ट कैसे लिखनी चाहिए? नेम ऑफ द सिटी लिखा जाता है। अगर आपको डाउट है कि ऐसा ऐसा हुआ है, अगर वो किडनैप्ड है, उसका मोबाइल नंबर या एड्रेस ऐसा कुछ भी है, तो आप वो इंफॉर्मेशन एज अ मिसिंग इंफॉर्मेशन आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड भी कर सकते हो। क्या आपको ये बात मालूम है या नहीं? यार, आप में से कोई आंसर नहीं करता ना, मुझे ऐसे लगता है कि नो मैं मैम, ये नहीं पता था। मैं वेगड़ा ही सिखाती हूँ, मतलब ऐसे सिखाती हूँ कि मेरे नो को ही। मैम, मैम हम बाहर है ना, ट्रैफिक है इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। स्वीटा, बाकी सब भी तो बैठे हैं ना। इट्स ओके, आप बाहर हैं, आई अंडरस्टैंड, बट बाकी सब भी तो मेरे पास में बैठे हैं ना। तो एटलीस्ट मुझे बताओ कि आप लोगों को इस बारे में पता है क्या? एक ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर एज अ लॉयर आप अगर उधर नहीं जाके, क्या एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इस बारे में कंप्लेन कर सकते हो? तो मैं बोलती हूँ यस, यस मैम, कर यस। सकते। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट चोरी होते हैं, तो क्या आप ऑनलाइन रजिस्टर करोगे या उधर चले जाओगे? अगर आपका समझो आपके घर से कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो गया है, पासपोर्ट गुम है, लाइसेंस गुम है, तो आप क्या करोगे? लेमैन के जैसे जाओगे क्या एफआईआर करने के रोज लिए? एफआईआर होगी। लेमैन के जैसे जाओगे क्या? आई यू आर लेमैन अवार्ड? आई यू आर लेमैन अवार्ड? एक कॉमन पर्सन हो क्या जिसको लॉ के बारे में नहीं मालूम है? यू कैन रजिस्टर एन एफआईआर ऑनलाइन ऑल्सो। So if it is a missing complaint or missing, you can register an FIR online also. రాముడు చంపాడు కాబట్టి చట్టవాడు అంటే ఇప్పుడు ధర్మాత్ముడైన రాముడి చేతిలో చచ్చిపోవడం వల్ల అపకీర్తి వచ్చింది, వాడు కీర్తివంతుడు కాడు, మంచివాడు विक्की, కాడని उनको ऑफ करो वहां से उनके माइक को। There is no requirement of a person can contact police। अगर उसको ऐसा लगता है, उसको एप्रीहेंशन है कि पॉसिबिलिटी है कि जो मिसिंग है वो सीरियस है,
उसके सेफ्टी को हार्म हो सकता है, अगर किसी वेयरअबाउट्स को लेकर भी वो निकल के गया है, तो यस, एफआईआर इन ऑल मिसिंग पर्सन का, भले वो अडल्ट होने दीजिए, वो मेल होने दीजिए, वो फीमेल होने दीजिए, वो चिल्ड्रन होने दीजिए, ठीक है। मे बी इसे क्या कहते हैं आपको पता है? आपको पता है इसे क्या कहते हैं? जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, मैम इसीलिए मिसिंग पूछ रहे मैम हो। मिसिंग एफआईआर को जीरो एफआईआर। फिर उसमें जीरो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी हो सकती है, जब तक उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तक पता नहीं चले, तब तक हम उसे जीरो एफआईआर भी कहेंगे। जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैम जीरो एफआईआर तो तब होती है ना जब हम किसी अनदर स्टेट में जाते हैं, अगर कुछ मिसिंग होती है तब होती है जीरो एफआईआर। हाँ, अनदर स्टेट में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मिसिंग को लेकर भी आप जीरो एफआईआर करते हैं, अगर पुलिस को किसी पर्सन को लेकर रजिस्टर करनी है एफआईआर, कोई भी मिसिंग पर्सन को लेकर जो भी कंप्लेंट्स आती मैम है, जब तक उसकी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चले तब तक जीरो तब एफआईआर। तक, हाँ, जब तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी तब तक उसे जीरो एफआईआर कहा जाएगा। समझ रहे हो क्या? नहीं यार, मेरे को तो नहीं यस समझ मैम, में आ यस रहा कि मैम। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैम पूछ रही हूँ मैं। हाँ बेटा, आप पूछो, पर मुझे ये बताओ कि आपको इधर मेरे से कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो प्लीज मुझे कहो कि मैम इधर रुको, ये बात हमें नहीं समझ आ रही है। यस मैम। नहीं समझ में आ रही It है। means after 48 hours zero affair. No, till Before. that information of the person is not received, that till that time it is said to be on zero FIR. Yes, ma'am. Thank you. मैम Sonia, जीरो एफआईआर, मैम मिसिंग अ पर्सन, मिसिंग अ डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर्स। यस मैम। have you heard about zero FIR? मैम यस, मैंने एक जीरो एफआईआर की है। Please मैंने भी tell me. Please tell me. के बाहर मैम असॉल्ट हुआ था बिटवीन टू पीपल in a particular working zone at midnight, past midnight, well past midnight. So when he went to when he was taken to the hospital, तो उसका फेस जो है वो स्मैश हो गया था, एज इन नोज से लेके ईयर तक वो पूरा फट गया था। हेलो। Yeah, I'm listening properly. So ma'am, for us it was important that we give telephonic information and we also make sure that we put it online क्योंकि वो time important था and there it would have had very serious implications on the organization. So when we registered it, between police coming immediately, वो zero FIR के basis पे the police came immediately क्योंकि it was a case of defamation. डिफॉर्मिटी हुई थी और क्रिटिकल प्लेस पे डिफॉर्मेशन परमानेंसी होने के चांसेस थे। सो व्हेन दे That's केम, why it was registered because उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी, इसके लिए जीरो इंफॉर्मेशन, जीरो एफआईआर किया क्या उन्होंने? किया मैम, बाद में इमीडिएटली उन्होंने ट्रांसफर कर लिया। उनको करना ही मैम था, पहले क्योंकि पहले हाँ, फर्स्ट जो है वो कंट्रोल रूम पे गया, मतलब सिटी सीपी कंट्रोल पे गया। वहां से उन्होंने इमीडिएटली फोन लगाया, जहां जहां से ये जिस नंबर से या जो इंफॉर्मेशन दिया था, उन्होंने कहा कि अब ये आया हुआ है तो आप प्लीज आपकी आइडेंटिटी रिवील कीजिए, वी आर सेंडिंग द पुलिस। तो ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन था, तो उन्होंने हॉस्पिटल की पुलिस भेजे फर्स्ट, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जा रहे थे उन्होंने वहां की पुलिस भेजी। उस पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करवा ली एंड देन दे सेंट द एफआईआर टू द अदर। ट्रांसफर। इज दिस राइट प्रोसीजर मैम? Yes, they have to. Yes. आपको लग रहा है ये रॉन्ग प्रोसीजर है? एक्चुअली बहुत सरप्राइज्ड भी थी कि पुलिस ने इतनी जल्दी रिस्पांस दे दिया।
मतलब इन रियल टाइम पुलिस वहां पहुंची, जब तक Actually, एम्बुलेंस वहां amazed, ना? पहुंची। I am amazed to hear this. मतलब मेरे को ये correct है, and the procedure adopted by police is wonderful. Then I'm amazed. मैम इवन आई एम टिल डेट आई एम अमेज्ड ओनली। I am very happy to hear this. Seriously speaking. तो मैम वो दो पुलिस आए, उन लैंग्वेज पता नहीं थी, तो उन्होंने पीआई को बोला, एंड पीआई भी उतनी रात घर गए थे, दे केम बैक, क्योंकि दे इनफैक्ट पुलिस मेड श्योर दैट दे कॉल्ड दी क्या बोलते हैं मैम, मेडिक्लेम। हाँ. पुलिस ने ही मेडिक्लेम दिया था, Oh, मतलब wow. करके दिया उन्होंने। सो और आई क्या एम चाहिए सरप्राइज आपको? कि ये ह्यूमैनिटेरियन पे है। Ground पे it is a history. हाँ हाँ, It या is a history. तो करेक्ट प्रोसीजर, क्योंकि उसके बाद ऐसा नहीं हुआ है मैम। ये सब चीजें रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ही तो हम सीखते हैं, वरना कहाँ। तो मैम ये मेरा एक ही एक्सपीरियंस है विद क्रिटिकल 0 एफआईआर। गुड, एक्चुअली दिस इज अ 0 एफआईआर, और जो मैंने आपको मिसिंग कंप्लेन में भी बताया, तो वहां भी 0 एफआईआर होती है। और ऑनलाइन आप लोग अपने वेबसाइट्स, आज आपका होमवर्क है, आप चेक करेंगे कि आप कौन से वेबसाइट्स पे जाकर ये सब कर सकते हैं। ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन ऑफ अ कमीशन ऑफ ऑफेंस को हम लेकर कॉग्निजेबल 154 में पढ़ेंगे। एनसीआर जो होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हम 155 में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। ये है आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ कौन सी ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आते से ही आपको, जो हमने कहा, मैंने आपको आगे ये पढ़ के दिखाया था, एवरी इंफॉर्मेशन। तो ये एवरी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, आगे भी बताती हूँ। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन एफआईआर। क्या एसेंशियल्स है एफआईआर, क्या होती है? इंफॉर्मेशन अबाउट दी कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम सेक्शन 2C में पढ़ते हैं। गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। किसको दोगे? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। आगे मैं आपको ये बात बता के आई, फिर दिखाऊं क्या? देखो लिखा है इधर, यस मैम, बताया था। चलो थैंक गॉड। अब इंफॉर्मेशन ओरल, जिसको आप टेलीफोनिक का नाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप बोल रहे हो कि ओरली आपने सामने उनसे बताया और उन्होंने राइटिंग में वो इंफॉर्मेशन को रिड्यूस किया। ठीक है, आपको पढ़ के सुनाया वो एफआईआर, उनके बाद में वो ओरल एफआईआर को रीड आउट करने के बाद में उन्होंने, सॉरी, ओरल एफआईआर को आपको बोलने के बाद में आपको रीड आउट किया और राइटिंग में लिखने के बाद आपको पढ़ के सुनाया। ठीक है। इट शुड बी रिड्यूस इन राइटिंग का मतलब है कि वो ओरल इंफॉर्मेशन जो आपने उस पुलिस ऑफिसर को दी थी, उसने सुनी, उसने लिखा, और उसके बाद में लिखने के बाद आपको पढ़ के सुनाया। इट शुड बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट। जब तक कोई भी इंफॉर्मेंट साइन नहीं करता, एफआईआर बनती नहीं। ठीक है, ऐसा मैं कहूं कि जब तक एफआईआर पे इंफॉर्मेंट साइन नहीं करता, तो क्या वो एफआईआर है? जब तक इंफॉर्मेंट उस पेपर पे साइन नहीं करता, मैं उस पेपर मैम। कह दूं, उस पेपर पे साइन नहीं मैम करता, नहीं नहीं है। यस मैम, वो एफआईआर है। विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द यस इंफॉर्मेंट, यस यस विदाउट द कैसे? सिग्नेचर ऑफ द इंफॉर्मेंट, मैम, अगर मैम तो ये तो नहीं इंफॉर्मेंट है। रुका जब तक वो लिखवा लिया, और वो विदाउट, मतलब इतनी इमरजेंसी सिग्नेचर थी। करके चले गया, हाँ, तो वो क्या करेंगे फिर? इंफॉर्मेशन तो करेक्ट है, पुलिस है वेरीफाइड, तो वो क्या करेंगे कि दे विल इन्फॉर्म द कोर्ट, हाँ हमको इंफॉर्मेशन मिली, हमने तुरंत वेरीफाई की, लेकिन वो इंफॉर्मेंट वहां साइन करना भूल गया, तो एक चिट्ठी पर्चा वो लोग अटैच करते हैं, और या तो वो कोर्ट में आता है तो वो डिपोज करता है, या तो फिर वो पीआई जो होता है वो उस टाइम का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एंड सेज प्रोसीड। वो जनरल डायरी भी लेकर आते हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। जो जनरल डायरी होती है जिसमें वो रोज का लिखते हैं,
और अगर इंफॉर्मेंट साइन करने भूल जाता है तो वो जनरल डायरी प्लस दी एफआईआर प्लस जो पीआई होता है ना वहां का, उस बात की क्रेडिबिलिटी को लेता है कि भाई ये बंदा, भले ही समझो उसके बाद वो आया ही नहीं, तो इसका मतलब एफआईआर नहीं हुई क्या? वो एफआईआर है, उसे एफआईआर नहीं कहा जाएगा। मैम ऐसा पीआई क्या? मैम पीआई कौन होता है? पुलिस इंस्पेक्टर, ओके। वो जो पीआई रहेगा यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर जो होगा बेटा वहां का, वो इस बात का ये लेगा कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्रेडिबल है, और उस इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी जिस वजह से हमने एफआईआर में उसको रिड्यूस किया है। वो वहां पे एक पीस ऑफ पेपर लगाते हैं और उस पेपर पे लिखा जाता है कि वो जो इंफॉर्मेंट था उसे साइन नहीं किया है, ये इंफॉर्मेशन एज एन एफआईआर हमारे पास आई थी, हमने एफआईआर को रिड्यूस कर लिया है, ये एफआईआर है। और उसके बाद में पुलिस अपना कॉग्निजेंस लेगी भले ही इंफॉर्मेंट ने उधर साइन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ठीक यस है, मैम। ये बात समझी यहाँ पे। यस मैम। नाउ जनरल डायरी, जिसको मैं घड़ी घड़ी कह रही हूँ, जनरल डायरी फॉर्म इज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखा भी कि एक जनरल डायरी होती है जिसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, यानी रोज आज एक जो ऑफिसर होगा वो लिखता है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, तो उसे जनरल डायरी कहते हैं जिसमें वो लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, नॉट अबाउट पूरे दिन का, आई कैन से दैट पूरे दिन का। ठीक है, Madam, can we apply RTA for general diary, ma'am? yes you can, yes you can. Thank you. हेलो मैम, आई हाँ, हैव अ क्वेश्चन मैम। ये जनरल डायरी पे आप थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे क्या? yes why not। ये जो जनरल डायरी होती है और एक केस डायरी होती है, देर आर टू डायरीज, वन इज अ जनरल डायरी, अदर इज द केस डायरी। ये जनरल डायरी जो होती है ना, ये लोगों की स्टेशन डायरी अगर आप समझते रहेंगे कि ये लोग पूरा स्टेशन डायरी में एंट्री करते हैं ना, समझो कोई भी आया तो उनका स्टेशन डायरी में कैसे एंट्री किया जाता है, पूरे दिन का लिखा जाता है कि आज ये पर्सन आया, ये बात है। तो जनरल डायरी उसे कहते हैं जहां पर वो लोग डे टू डे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, एवरी डे, नॉट डे टू डे मैं बोलूं तो एवरी डे इज इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन जनरल डायरी। अब मैम समझा? मतलब एवरी एवरी पर्सन केम, एवरी पर्सन ने जो इंफॉर्मेशन ओरली भी दी, पुलिस भी जहाँ गए, सब हाँ हाँ इसमें हाँ, आएगा क्या मैम? वो जनरल डायरी में आएगा, तो वो मैम जनरल ये डायरी लॉग ये लिखेंगे। लॉग बुक होती है क्या, वो जो बड़ी वाली हम देखते हैं, यस ये यस वो यस है क्या मैम? यस 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 यस, जो हम देखते हैं ना ये वही है। तो ये स्टेट इसका फॉर्मेट में आएगा? ये यस यस। तो मैम ये जो जनरल डायरी है, ये आरटीआई या फिर इसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी हम एविडेंस में भी मंगा सकते हैं ना मैम? मंगवा सकते हो ना, मंगवा सकते हो, यस यस, क्यों नहीं मंगवा सकते हो। और आगे अगर वो बताऊंगी बोलता ना है आपको, हमने इसको ले चलूंगी लिखा मैं है अभी। आम्ही विसरलो लिहायला, तो क्या हाँ होगा? ऐसा होता है क्या मैम? हाँ, कभी देखो ऐसे होता तो नहीं है, बट अगर ऐसे बोलते हैं तो हम किधर मैम उनको होना बोल नहीं सकते हैं ना। चाहिए एक्चुअली, दैट इज व्हाट यू तो आर वो सेइंग। लोग को कैरी करना ही पड़ता है, वो डायरी वो ओके कैरी करना ही पड़ता है। ओके मैम, आई विल कीप विजिल ऑन दिस पॉइंट। नाउ यू कीप एन आई, यू विल यस अंडरस्टैंड व्हाट नॉट। यस यस, थैंक यू ठीक है, मैम। ये ना मेरा, मैं इसको क्यों बोल सकती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन, जब तक मैं देखती नहीं मैं लिखती भी नहीं इसके अंदर। दिस इज मैम माई हमने इसको ऑब्जर्वेशन, दैट्स लेकर, व्हाई इट्स हियर। या मैम हमने इसको मतलब जैसे हम चेक करते हैं कि एफआईआर इज सो इम्पोर्टेंट, तो शुड वी आल्सो चेक इंफॉर्मेशन रिटन इन दिस डायरी फॉर यार आवर क्यों नहीं, सेफ्टी? करना करना चाहिए, चाहिए, करना करना चाहिए। चाहिए, यस करना चाहिए। ये लोग बहुत शाणे बनते हैं ना, तो हमको भी तो अपना फुटस्टेप आगे रखने का ना। दैट्स व्हाई तो आई एम सेइंग व्हाई आई ब्रॉट दिस टू यू देन। इसलिए तो मैंने कहा कि जनरल डायरी में ये लोग एवरीडे की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो दिखाओ, दिखाओ ना। तो क्या ये ओपन टू पब्लिक होती है मैम? देखो ओपन टू पब्लिक नहीं होती है, ये तो मैजिस्ट्रेट के सामने ही ओपन होती है ना। ये ओपन टू पब्लिक कैसे होएगी? फिर आरटीआई से हम लोग इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं इसको लेकर? आरटीआई से इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हो आप? ओपन है तो फिर आप भी जाके देख के आओ ना उधर क्या लिखा है। अच्छा मुझे बताओ सोनिया, स्टेशन डायरी ओपन है? मैम कोई भी डायरी ओपन नहीं है। तो फिर
Sorry. It was just a joke, huh? Please. Now, copy of an FIR is given to an informant free of cost. कितना झूठ लिखा है? देते हैं स्टेशन क्या डायरी free क्या of है cost? मैम? स्टेशन डायरी जो होती है ना बेटा, आपको मैं आगे सिखाऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरल डायरी एंड व्हाट डू मीन बाय स्टेशन डायरी। स्टेशन डायरी जो होती है ना, वो जो भी स्टेशन में कुछ एंट्री होता है कोई केस को लेकर, तो वो स्टेशन एंट्री होती है। समझो एक कौन सा केस पकड़ो, कोई भी एक केस पकड़ के चलो, तो एक बार स्टेशन में एंट्री हो जाती है ना, तो हम नहीं क्या पुलिस को पीछे पैसा दे के रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, सर काय को केस भरने का है, लो ना, खत्म करो ना, काय के लिए आप इसमें पढ़ रहे हैं, पता रहेगा आप लोगों को। पर यस जब मैम। वंस स्टेशन डायरी में वो एंट्री हो जाती है, तो वो केस तो बनना ही पड़ेगा। फिर पुलिस वो उससे बात से पीछे नहीं हट पाएगी, यानी कि वो एंट्री हो गई ना, तो इट इज अ रिकॉर्ड। क्या आपको एक बात पूछती हूँ, चलो मैं आपको ना, मैं तो सोनिया से मस्ती कर रही हूँ, पर एक बात चलो आपसे पूछती हूँ, ठीक है? मुझे ये बताओ कि क्या बैकडेटेड FIR होती है क्या? हाँ मैम, होती बैकडेटेड NC होती है क्या? नो मैम। हाँ मैम, नहीं होती है। हाँ? होती है ना मैम। होती है मैम। बैकडेटेड NCR रिपोर्ट आती है क्या आपके पास? बैकडेटेड, ये तो ऐसे हो गया कि राम नाम जपना पराया माल अपना है। यस मैम। कुछ मैम कुछ बट समझ होती रहे है हैं, आ मैम। रहा है क्या? हम्म? यस मैम, आता है। इशारों को समझो यार, मेरी बातों को समझो। मैं कुछ कुछ बातें यहाँ नहीं बोलती हूँ, पर इशारे समझ पाते हो मेरे कि नहीं? यस मैम। Now, what is an object of an FIR? It sets a criminal law in motion. Early information about the offense. Early information यानी कि जैसे आपने आगे देखा, every information is equals to early information. कौन सा केस है भाई? सोमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। अब टेलीफोनिक मैसेज जो होता है ना, टेलीफोनिक मैसेज की बात कर रही हूँ, टेलीफोनिक मैसेज विल ऑल्सो बी रेड एज एन FIR। सुना है क्या ये बात? टेलीफोनिक मैसेज कैन ऑल्सो बी रेड एज एन FIR। सुना है ये कि टेलीफोनिक मैसेज जो होता है उसे भी एज एन FIR रीड किया जा सकता है। यस मैम। अंडर विच केस? डू यू नो एनी साइटेशन? आई डोंट। इंफॉर्मेशन जो है कि जो भी उनको इंफॉर्मेशन आती है तो उन्हें FIR रजिस्टर करने की, अगर वो कॉग्निजेबल है तो मैंने वो बता दिया, सोमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। लेकिन टेलीफोनिक मैसेज को भी वो लोग विल बी रेड एज एन FIR। वो कैसे? हेलो, मेरा नाम है एडवोकेट PU रत्नानी, मैं यहाँ रहती हूँ, और ये इंसिडेंट मैं बता रही हूँ उसको जहां पर वो सब कुछ हुआ है, तो दैट विल बी एन FIR। दैट विल बी एन FIR। मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर रही हूँ, मैं सब कुछ बता रही हूँ, तो वो है टेलीफोनिक FIR जो अपन कह रहे हैं। ठीक है? यस मैम। यानी कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक आवाज दूसरे आवाज के पास जा रही है, उनको मैं बता रही हूँ, हेलो मेरा नाम एडवोकेट PU रत्नानी है, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो चुका है, जो बंदा है वो जख्मी पड़ा हुआ है, मैं उसको नहीं जानती, कार की हालत बहुत खराब है, उसको दिमाग पे चोट लग चुकी है, खून बहुत बह रहा है, बॉडी बहुत जख्मी है, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है? ठीक मैम है? पुलिस व्हाट्सएप नंबर है हम्म। एंड पुलिस फेसबुक पे भी है। Correct. Whatever you instantly take messages and send, even that can be deduced as FIR. FIR, यस यस। अब यहाँ पर हमारे इधर मैं आपको एक दिखाती हूँ कि एग्जाम्पल बोलती हूँ। यहाँ पे मेरे घर के बाजू में जस्ट स्कूल है, जस्ट ऑपोजिट में स्कूल है, इट इज एन इंटरनेशनल स्कूल। वहां पे एक लाइट का ये है,
क्या बोलते हैं आप लोग उसको, एक लाइट का ये बड़ा हुआ है, ओपन वायर्स है। अब मैंने क्या करना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए क्या उस चीज को लेकर एफआईआर करवाने के लिए? क्या मैम करना, इलेक्ट्रिसिटी का है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैम जनरल पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के अंडर में आप अरे मैं फेसबुक पे उनको लिखा ना, और व्हाट्सएप के थ्रू उनको सब भेजा ना कि ऐसा ऐसा सब हो गया है। तो क्या एफआईआर थ्रू व्हाट्सएप एंड फेसबुक नहीं होती क्या? यस ऑफ कोर्स होती है, होती है मैम। ऑफ कोर्स होती है। तो तो ये तो मैं यहाँ जस्ट पे आपको हाँ, तो यहाँ पे द रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिफाइंड रिस्पॉन्सिबल अंडर, अथॉरिटी के पास में हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे अगर उनको भेजते हैं तो ऑफ कोर्स दे आर लायबल फॉर दिस नो। तो तो यहाँ पे वैसे ही मतलब जब पुलिस, उसका नेग्लिजेंस दिख रहा है यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट, की चलो नाउ रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड, जस्ट अ मोमेंट, मेरा एक कॉल आया है, मैम जस्ट इसका नोटे कहाँ मिलेगा उससे? हाँ चलो बोलिए। हाँ शिवानी आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी मेरे कॉल की वजह से मुझे मैम इसका डिस्कनेक्ट। केस लॉस पूछ रहे हैं, टेलीफोनिक मैसेज। हाँ हाँ ले चल रही हूँ, ले चल रही हूँ। टेलीफोनिक के ऊपर भी बहुत सारे केस लॉस बताने वाली हूँ, ये सिर्फ यही नहीं छोड़ दूंगी आपको मैं, ये सिर्फ यस इधर मैम। तक ही नहीं है, आपको इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है मेरे से। ओके चलो, रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड एन एफआईआर, ठीक है। पुलिस वाला बोलते हैं जा भाई जा, हम तो नहीं करेंगे एफआईआर। जो अग्रीव पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, जो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बाय पोस्ट एसपी को सेंड करेगा। अगर वो एसपी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट नहीं करता है, ये आपको 154 का जो सब क्लॉज 3 है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिफ्यूजेस टू रजिस्टर एन एफआईआर, ठीक है। अब आप ऑफिसर के पास गए हो, सर मेरी एफआईआर ले लो ना, वो बोलता है भाग इधर से, नहीं लूंगा मैं एफआईआर। हाँ बोलिए, बोलो बोलो, कौन किसने बोला कुछ तो? मैम किसी का माइक ऑन है, इको हो रहा है। प्लीज ऑफ योर माइक, ऑफ योर माइक। चलिए प्लीज अपने माइक्स को ऑफ करिए। विकी सारे माइक्स को ऑफ करो। विक्की आपका ध्यान है? विक्की, विक्की आप इधर हो या नहीं? मिस्टर सिंह आपका माइक जो है वो ऑन है, प्लीज आप उसे ऑफ कर लेंगे, आपका एको साउंड मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड एन एफआईआर। अब हम बहुत सिंसियरली, बहुत इनोसेंटली हम पुलिस स्टेशन गए,
पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में हमने क्या किया, हमने उनसे कहा भाई कि एफआईआर रजिस्टर करो। पुलिस ने बोला भाग इधर से, सर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमने तुमसे कहा ना यहाँ फिर मत आना, हम तुम्हारी कोई एफआईआर नहीं लेने वाले। तो हम क्या करें, ओरली दे के आए, बस खत्म हो गया। आप विकी मुझसे मत पूछो, आपका ध्यान नहीं है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन रिफ्यूजेस टू रजिस्टर एन एफआईआर। ठीक है, आप गए, आपको भगा दिया गया, तो एज एन अग्री पर्सन आप क्या करोगे, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप बाय पोस्ट एसपी को सेंड करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन एसपी, कौन है ये एसपी? हाँ, Superintendent of Police, who is also the administrative head. सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी मैंने लिखा है, देखो आप, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। आप सिर्फ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखोगे और बाकियों को नहीं लिखोगे एफआईआर के लिए। एक केस लॉ है जो कहती है आपसे कि अगर आपको जो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती तो आप सिर्फ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखते हैं, तो भी अगर वो नहीं मानता है तो आप 156(3) के प्रोविजन में जाते हो। लेकिन 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 होल्ड डाउन, इससे पहले अगर हम एसपी के पास जाने के बाद हम 156(3) का जो प्रोविजन को अडॉप्ट करने से पहले क्या सिर्फ एसपी को देने के बाद ओवर, क्या सिर्फ मैम, एसपी को देना है? सीपी को भी देना पड़ता है, क्योंकि he is directly responsible for the jurisdiction of that entire place. एग्जैक्टली सीपी को देना है, कमिश्नर को देना है, ठीक है, एसपी को देना है, उसके बाद में आपने कंसर्न पुलिस को दिया, जो पुलिस स्टेशन है वहां का ऑफिसर को दिया। इन सारे पर्सन को देने के बाद में आप फिर नॉकडाउन करते हो, 156(3) के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, आपने कमिश्नर के पास वही एप्लीकेशन लगाई और इसको क्या करोगे, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन सेंड करोगे। ठीक है, आप इसे पोस्ट करें, मैं आपको बता रही हूं, सुन के लेना ये बात, आप इसे पोस्ट करें, ठीक है, रिटर्न एप्लीकेशन, और जो एसपी सीपी इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं, सुन के लेनो ये बात, वहां भी आप उनको ईमेल करेंगे और इस कॉपी को उसको अटैच करके आप भेजेंगे। सुन रहे हो आप लोग? यस मैम। यस मैम। क्या समझ आ रहा है? यस मैम, मैम ईमेल किस कॉपी करेंगे को और ऑफिशियल attach वेबसाइट करेंगे। क्या? हम कौन सा मैं कॉपी को अटैच करेंगे? हम कौन सी कॉपी को अटैच करेंगे, जो हमने रिटर्न एप्लीकेशन दे रहे हैं, द रिटर्न कंप्लेन। ठीक है, आपकी एफआईआर तो ले नहीं रहा ना, तो आपको एसपी मैम को अगर कंप्लेन पुलिस करनी एफआईआर पड़ेगी नहीं ना। लेगी तो? हाँ, ओके 154 सब क्लॉज 3 यही तो बोल रहा है कि अगर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर नहीं लेते हो तो आपको सेक्शन ये बोलता है कि भाई एसपी को देने का, एसपी को कंप्लेन करने का। एसपी उसके ऊपर लगता है कि कॉग्निजेंस लेने का है तो ठीक, अगर एसपी भी नहीं लेता है तो तुम 156(3) के प्रोविजन में जाओगे। लेकिन ये बात और मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आपको सीपी को देना है, आपको एसपी को देना है, आपको कमिश्नर को देने का है, और आपको किसको देने का है, कंसर्न पुलिस स्टेशन में ये रिटर्न एप्लीकेशन, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप इस रिटर्न एप्लीकेशन को ईमेल करेंगे, इस फाइल को अटैच करेंगे रिटर्न एप्लीकेशन को। ठीक है, और उसके बाद में भी ये लोग कुछ ना करते हैं तो 156(3) की प्रोविजन जो है आपके लिए ओपन हो जाती है। अब समझ में आया? यस मैम। अब क्या बोला शिवानी, तुम सिर्फ यस मत बोलो बेटा, मुझे बताओ। मैम अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर ना करे तो पहले एसपी को बाय पोस्ट
रिटन एप्लीकेशन देने का, फिर कमिश्नर को देने का, फिर अगर ये लोग भी कुछ नहीं करें तो मजिस्ट्रेट के पास 156 क्रॉस 3 हम्म कंप्लेंट। कंप्लेन करेंगे, प्राइवेट Yes, कंप्लेन। यस मैम। समझा आप सभी को? ऋषभ यस मैम। समझ रहा है? यस मैम। पक्का? कहाँ पे? अभी तो पक्का बोलते हो पर पता नहीं है मेरे को। नहीं नहीं, मैंने कब बोला? नहीं मैं बोल रही हूँ। मैंडेटरी सिंपल है मैम। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। हाँ क्या बोल रहे हो? सिंपल है, इसमें समझना है क्या? हाँ सिंपल वैसे ही तो समझाया। हाँ आ मैंडेटरी, जाएगा। हाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कितना कान खाती है ये, लेकिन कितना कुछ सिखाती है ये। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992। ये जो शल है ना, शल 154 में हम शल पढ़ के आए थे। तो पुलिस को कंपलसरी उस एफआईआर को रजिस्टर करना है। लगता है उनको मालूम नहीं है कि वर्ड शल का मतलब क्या रहता है। कंपलसरी, शल का मतलब होता है कंपलसरी, उन्हें करना है। और मैंने फर्स्ट वर्ड एवरी इंफॉर्मेशन को आपको दिखाया था कि आप उसे सर्कल कीजिए, आप उसे अंडरलाइन कीजिए, आपको जैसे समझ में आता है वैसे कीजिए। ठीक है, तो वहां पर उन्हें क्या करना है, एफआईआर को रजिस्टर करना है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें रिसीव होती है जो कि कॉग्निजेबल है, तो उन्हें एफआईआर तो रजिस्टर करनी है। आपने सेक्शन नंबर 41 सीआरपीसी में देखा होगा, अरेस्ट व्हेन द पुलिस हैज रिसीव अ रीजनेबल इंफॉर्मेशन। उनको कब करना है, जब उन्हें रीजनेबल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। यहां पर तो इन्हें कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, एवरी इंफॉर्मेशन शल की बात भाषा में बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर इनको एफआईआर तो करनी ही पड़ेगी, इनके बाप का राज नहीं चलता। 154 इनको समझाना पड़ेगा कि ललिता कुमारी क्या बोलती है। स्टेट ऑफ हरियाणा आपको सीधा सीधा बोलता है, शल की भाषा में आपको बताता है एवरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आती है। 41 तो उनको बोलता है रीजनेबल। यहां पर तो आपको सीधा सीधा दिया जाता है कि कंपलसरी आपको एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में करने की है। हाँ अभी पूछो। मैम अगर पुलिस एफआईआर नोट नहीं करती है तो मतलब कि हम कमिश्नर एसपी को कर दिए, फिर भी नहीं करती है तो मतलब उसके खिलाफ क्या मतलब कि कुछ हो सकता है, मतलब मुकदमा वगैरह बिठा सकते हैं हम? 156(3)। जैसे और एक बात 156 बताऊंगी कि आप 156(3) के साथ में उस पुलिस ऑफिसर जो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रहा था, उसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी आप प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर करना। नहीं ओके करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 156(3). 156(3) plus you will submit a complaint, private complaint before that judicial magistrate first class asking for 156(3) order, and उस एसएचओ के अगेंस्ट आप किधर ना किधर जाके आप उनके खिलाफ भी बोलेंगे कि इनके खिलाफ भी कंप्लेंट करो। इवन आफ्टर द कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, वो फिर भी ये इंफॉर्मेशन को एफआईआर में रिड्यूस नहीं कर रहे थे, तो आप इनके खिलाफ भी एफआईआर करो ना। मैम प्रोसीजर तो सेम ही होता है ना? किसका? 156(3) का? यस मैम। नहीं, नो 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 नो, 156(3) तो डिटेल डेप्थ में जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो खाली एफआईआर का मैं फला 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 बता रही हूँ आप लोगों को। अब 156(3) और एफआईआर को कैसे कंटेंट्स में पढ़ेंगे, 156(3) में तो आपको मैं धमाका करके दिखाऊंगी। उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं ना प्राइवेट कंप्लेंट को, वो भी बताऊंगी। एफआईआर के कंटेंट्स को कैसे लिया जाता है ना, ये भी दिखाऊंगी मैं यहाँ पे। रुक जाइए ना। ओके मैम। डिले इन लॉजिंग एफआईआर अंडर सेक्शन 154। डिले डिले डिले, कौन यकीन करेगा यार, कौन यकीन करेगा इस डिले के ऊपर। पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो ये केस है, हाँ ये 2002 का केस है। शिट, ठीक है, ये 2002 का केस है।
वो 202 लिखा है मैंने वहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिले इन लॉजिंग एन एफआईआर इज नॉर्मली व्यूड बाय अ कोर्ट इन सस्पिशन। देखो डाउट आता है क्योंकि there is the possibility of convocation of an evidence against the accused. It is not duty of the prosecution satisfactorily explain the delay and afford a plausible explanation. A mere delay in registration of FIR cannot be a ground. Throwing away the prosecution case, long and unbelievable delay may create a doubt and raise a suspicion as how a incident has happened. यानी कि हर डिले होती है ना एफआईआर की, तो जो मैजिस्ट्रेट होते हैं ना उन्हें लगता है कि सस्पिशन ये होता है कि भाई क्यों इतना डिले क्यों हुआ है। हाँ, एक 353 की एफआईआर थी, 2016 में हुई थी। ठीक है, 2016 में एफआईआर हो गई थी, हम लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया था। 2020 में पुलिस वाला होता है, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हुई, चलो बैठो गाड़ी में। तो 2020 में अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है जो 2016 की एफआईआर है, तो क्या वो सस्पिशन क्रिएट नहीं करेगी? कि ये क्रिएट करेगी? मैम करेगी, करेगी। करेगी, बिल्कुल करेगी, हम करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली। करेगी। वो तो जो डाउट है वो तो होगा ही नहीं इस चीज का, क्योंकि कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हमको उस चीज का मिलेगा ही मिलेगा ना, कि अगर एफआईआर 2016 में हुई है तो हमें अरेस्ट 2020 में करके क्यों लेके आया जा रहा है? तो इसमें तो हम लोगों को एंटीसिपेटरी बेल तो यूं मिल जाएगी, है ना, या नहीं? यस मैम, मिल जाएगी। आराम से मिल जाएगी, आराम से, आराम से। अभी एविडेंटरी वैल्यू पे ना मैं बाद में आती हूँ आपको लेकर। एक क्वेश्चन था मैम। पहले मुझे ये पूरा करने दो, फिर क्वेश्चन पूछो, ठीक है? एक पार्ट रह गया मेरा, उसको पूरा करने दो, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछने आई एम हियर नाउ। अब जो मैंने कहा ना, मैंने आपको बोलते बोलते बोला था, क्रिप्टिक वर्ड बोला था, सुना था क्रिप्टिक? मैंने ये वर्ड यूज किया था जब मैंने उस्मा को डांटा था, और मैंने कहा मैम था रोड कि एक्सीडेंट वाला। रोड एक्सीडेंट वाला, वेरी गुड। जो बात यहाँ पे मैंने रोड एक्सीडेंट को बताई थी, मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाना क्योंकि ये स्किट हो रहा है मेरा हाथ, ठीक है? ये जो रोड एक्सीडेंट की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर वेग और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो किसी ऐसे ऑफेंस को लेकर है जो कॉग्निजेबल है, यानी आपने किसी पुलिस ऑफिसर को फोन किया कि यहाँ यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, और आप उस पुलिस के मैटर में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है? आपको उसमें इंफॉर्मेंट नहीं बनना है। आप एज अ सिटीजन आपने अपना धर्म निभाया, पुलिस को फोन किया, स्पॉट बताया, और आप वहां से चले गए। तो भाई क्या आपने उसमें एफआईआर दी क्या? अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया, आपका इंटेंशन इज नॉट टू गेट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन डिटेल्स। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उस एफआईआर को साइन करने में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उस फर्दर झमेले में पढ़ने के लिए। मैं इंफॉर्मेशन जो भी है इस चीज को लेकर रिकॉर्ड किया जाएगा डेली डायरी में, जिसे अपन जनरल डायरी कह रहे हैं, ठीक है? डेली डायरी इज इक्वल्स टू जनरल डायरी। सोनिया आपको तो क्रिप्टिक पता ही होगा ना? Yes, ma'am. Cryptic means very short, not detailed, just enough to raise इंफॉर्मेशन, interest. बस। जस्ट इन्फॉर्मिंग अबाउट द इंसिडेंट, और उसके बाद में ही इज नॉट वंडरिंग कि क्या है क्या नहीं। तो फर्स्ट रिकॉर्डेड जो होता है ना, एफआईआर जब रिकॉर्ड होती है फर्स्ट, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब आपको 162 का पता है कि उस स्टेटमेंट को कोरैबोरेशन के लिए यूज किया जा सकता है क्या,
आपने एफआईआर में एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है। पुलिस को अगर आप एक जवाब देते हो, मैजिस्ट्रेट के सामने आप कुछ और बोलते हो, तो क्या उस एफआईआर को जब इन्वेस्टिगेशन होती है, अभी देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। अब पुलिस को तो फोन आया था, पुलिस कहां पे पहुंची? उस स्पॉट पे पहुंची, ठीक है। और वो स्पॉट पे जो भी विटनेसेस थे, पुलिस बुला बुला के पूछ रही है, इधर आ रे, क्या हुआ यहाँ पे, कौन था, कितने लोग थे, कैसा मरा, बॉडी का हालत ऐसा कैसा है, कुछ भी मतलब ऐसे पूछती है। तो इस अगर इनमें से कोई भी विटनेस तैयार हो जाता है, सर मैं यहाँ पे रुका था, ये गाड़ी यहाँ से स्पीड में आई, ये गाड़ी यहाँ से आई, इसको डैश मारा, ये मर गया, इसकी ये है, तो दिस इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम in a witness form is an FIR. But अगर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देके वहां से निकल जाता है, ना अपनी आइडेंटिटी ना उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं उसे एफआईआर नहीं कहा जाता। तो एवरीडे की जो इंफॉर्मेशन होती है, जब पुलिस किसी विटनेस से पूछता है और वो बोलता है कि मैं एज अ विटनेस तैयार हूं पूरा का पूरा बताने के लिए, पूरा स्पॉट का वो बताता है कि पूरा एफआईआर के जैसे वो लिखता है, उसके बाद में अगर वो विटनेस साइन करता है उस एफआईआर पे, तो ही बिकम्स एन इंफॉर्मेंट। आया समझ में? क्रिप्टिक समझा इंफॉर्मेशन क्या होती है? क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन समझा क्या होती है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एनी डाउट ऑन क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन? नो मैम। अब जो डेली डायरी होती है जिसमें एंट्री किया जाता है क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को, तो मैम कैन नॉट बी एक सेड टू एफआईआर बी ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही होता है। एफआईआर। क्या बोल रहे हो अनुष्या बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम क्रिप्टिक खाली ऑफेंस आएगा। आप में से किसी को इसकी आवाज आ रही है तो मुझे प्लीज बताओ ये क्या बोल रही है। बोल रही है क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। It's not only cognizable offense. Cryptic information is not only to cognizable offense. It's not only to the cognizable offense. Cryptic information is any offense which you give to a police, whether it is cognizable or not. You are just giving an information. You are not becoming or participating in the progress. You are not become an informant on that progress line, what is to be done ahead. आगे जो भी प्रोसेस करने का है, अगर आप नहीं होते हैं उसमें, cryptic information is just an information provided to the police that this offense, this ये घटना इधर घटनी है, that's all. ठीक है? The daily diary entry of cryptic information cannot be said to be an FIR. Rather, thereafter, when on the spot witness statement is recorded, it will be considered to be an FIR and investigation starts thereafter. यहाँ पर जो investigation start होगी जब भी वो witness उस FIR पे start sign करेगा, वहां पर spot पे जो भी हुआ है वो बताएगा, उसके बाद में उस FIR होने के बाद में वो investigation start होएगी उसके बाद, है ना? Thus, that statement of FIR cannot be said to be a statement in the course of investigation. Hence, 162 will not apply. Now, जो statement FIR में दी जाती है, वो जो statement है अगर वो investigation में नहीं होती, तो यहाँ पर 162 apply नहीं होगा। ठीक है? ठीक है? चलो Yes, ma'am. बताती हूँ आगे। Now, इस 354 को लेकर जो मैंने आपको दो केसेस के बारे में बताया, 354 और 376 का जो केस था सोनिया, ये मिस्टर एक्स वर्सेस महाराष्ट्र का केस था 2023, और दूसरा इससे पहले प्रदीप राम वर्सेस स्टेट का केस था। मैं आपको बताती हूँ ये केस भी, जिस केस में प्रदीप राम वर्सेस, यहां पे ना मेरे से रह गया लिखने के लिए, स्टेट ऑफ झारखंड,
प्लीज अगर आपको नोट डाउन करना है तो द स्टेट लिखा है मैंने यहाँ पे, द स्टेट ऑफ झारखंड 2019 का केस है, जिसमें न्यू बेल के प्रोविजंस आए हैं कि अगर कुछ एडिशन होता है, यानी कि कोई भी सेक्शन बाद में ऐड होता है। सोनिया, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? ये तो चलो एडिशन की बात हो गई। एफआईआर होने के बाद में विक्की, ओके क्लोज डाउन करें, बस हो गया है। इसके बाद मुझे वैसे भी वो व्हाट इज अ पंचनामा, आप लोगों को यही सिखाना है कि टाइप्स ऑफ पंचनामा क्या होता है, सीजी ऑफ पंचनामा क्या होता है, इंक्वेस्ट क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ निवेदन क्या होता है, अरेस्ट पंचनामा क्या होता है, ये सब सिखाना है। बट इट इज ओके, आई मैम विल टीच टुमारो। इसमें बता देती। क्या बेटा? मैम हायरार्की ऑफ पुलिस। आपको मैं कल लिखवा देती हूँ, उसको आंख में पेन हो रहा है ना, मैं कल ओके लिखवा देती हूँ। यस मैम कर ली। हाँ ठीक है, चलो आप पूछो सिंह जी क्या क्वेश्चन है।